तो उनमें मुगलों वाले जन्मभूमि थी और अंग्रेजों वाले जन्मभूमि उनके अंदर थे। उस सब का जो परिणाम है वो देश भुगत रहा है और ये हजारों साल की जो परेशानियां हैं इसके लिए ठीक करने के लिए कम से कम 25-30 साल चाहिए भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में शासन में रहने के लिए। अमीर और गरीब के बीच का अंतर हम मिटने लगाए। मुद्रा योजना, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, सबसे बड़ी बात लोग ये पूछते हैं कि मोदी जी ने सबसे बड़ा काम क्या किया। मैं जैसे मैंने योगी जी का बताया कि मैंने प्रीतम को कहा कि सबसे भरोसेमंद नेता है वो करना, वो बात तो करते नहीं। इसी तरह से अगर आप मुझसे पूछे कि भारत को मोदी की सबसे बड़ी देन क्या है, तो भारत को मोदी की सबसे बड़ी देन है कि उन्होंने हमें भारतीय होने का गर्व प्रदान किया। आज पूरी दुनिया में हमें सम्मान की और इज्जत की नजर से देखा जाता है क्योंकि हम हिंदुस्तानी, हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हम सूरज की ओर बढ़ रहे हैं, हम चंद्रमा की ओर बढ़ रहे हैं, हम मंगल की ओर बढ़ रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है जब मुस्लिम देशों में मंदिर बन रहा है। अयोध्या में मंदिर बना ही, मुस्लिम देशों में मंदिर बन रहा है। मुस्लिम देशों में हमारे मंदिर पर कोई आपत्ति नहीं है, ये स्थिति बन गई। और जब मोदी जी वो हाथ में चुनरी और ऊपर रखा हुआ छत्र लेके जब पैदल चले हम लोगों की आंखों के सामने से, आपने भी देखा होगा, और जब अयोध्या के रामलला के मंदिर की सीढ़ियां चढ़े तो मुझे लगा हे भगवान अब आगे की लड़ाई और बड़ी है। राम आए और राम राज्य आए, राम के बाद अब राम राज्य आए। और अगर राम राज्य आए तो अकेले मोदी जी से नहीं होगा, उनको सहयोगों की जरूरत पड़ेगी। राम राज्य को लाने के लिए भगवान राम को सहयोग की जरूरत पड़ी थी, हनुमान की जरूरत पड़ी थी, लक्ष्मण की जरूरत पड़ी थी, गुरु वशिष्ठ की जरूरत पड़ी थी। सबने मिलकर के राम राज्य की स्थिति का निर्माण किया था। इसलिए मोदी जी को भी योद्धादित्य की जरूरत बार-बार पड़ेगी। और शिवराज जी के लिए भी बोल करके गए कि इनको भी मैं दिल्ली बुलाऊंगा क्योंकि उन्हें पता है कि राम राज्य लाने में एक और बड़ी टीम थी भगवान श्री राम के साथ। आपको उत्तराखंड का लोग सभी आ गए जब वो परिचय करा रहे हैं, वशिष्ठ जी सामने आए तो रामचंद्र जी ने उनको प्रणाम किया तो गंधर्व को लगा कि बूढ़े बाबा कौन है और वो भी उनकी नजर में तो रामचंद्र जी से बड़े कोई बहुत हो ही नहीं सकते। तो उन्होंने कहा गुरु वशिष्ठ कुल से हमारे इनकी कृपा जन्म खाए। अब गुरु वशिष्ठ ने देखा कि ये बंदर कौन है, ये कहां से आ गए। तब रामचंद्र जी कहते हैं ये सब सहायता हम मेरे और भय सकल सागर रखा मेरे, ये गुरुदेव ये मेरे वो सरकार हैं जिनकी वजह से मैंने सकल सागर में मेरा बेड़ा पार लगा है, इनकी वजह से मेरा बेड़ा पार है। आज मोदी जी ने आपका भरोसा किया, सर्वहारा वोट का भरोसा किया है, गरीब गरीबों का भरोसा किया है, महिलाओं का भरोसा किया है, गरीब गरीबों के नौजवानों का भरोसा किया है। जब रावण के खिलाफ लड़ाई हुई थी तो उसमें कौन साथ था, लक्ष्मण और भालू साथ थे। मोदी जी के साथ देश की गरीब जनता है, मोदी जी के साथ देश की गरीब महिलाएं, मोदी जी के साथ देश का गरीब नौजवान। हर गरीब में ऐसा लगता है जैसे मोदी जी हमारे। मैं मोदी जी का बहुत सम्मान करती हूँ। मैं जब 12 साल की थी तब से मैं मोदी जी को जानती हूँ और मोदी जी ये बात बोले भी। एक दिन एक प्रोग्राम चला उसमें उन्होंने कहा कि वो जब 12 साल की थी तभी ये ऐसी ही थी, जिद्दी थी, बुद्धिमान थी, श्रद्धालु थी और वो बोल रहे थे, सार्वजनिक बोल रहे थे, कई तरीका बोला। मोदी जी ने हमेशा मेरा बहुत सम्मान किया है। मुझे अन्य मंत्रियों को उमा कह करके बोलते लेकिन मुझे उमा बेन कह के बोलते, अमित शाह मुझे दीदी कह करके बोलते। लोगों को लगता है कि पार्टी में मेरा सम्मान नहीं होता, पार्टी में मेरा बहुत सम्मान होता है। लेकिन बस एक बात है, कुछ बातें ऐसी हैं आप मुझे माफ कर दो उन बातों के लिए, आपने सीखा मामा से है ना, इसलिए कुछ बातों में मानती नहीं। तेरा क्या मामला आया तो अटल जी नहीं मानी,
मैंने कहा कि नहीं, मैं मुख्यमंत्री की कोशिश छोड़ने, वो दोनों मना कर रहे। मैंने कहा नहीं, तिरंगा की शान बड़ी होती है, मुख्यमंत्री की कोशिश बड़ी नहीं। गंगा की बात आई, गंगा आप चुनाव नहीं लड़े, तो कई बात नहीं मानती हूँ बात, लेकिन जो काम में कर रही होती है वो देश में नहीं होता है, इसलिए वो इसकी प्रशंसा भी करते हैं, इसका सम्मान भी करते हैं और इसका आदर भी करते हैं। स्वयं दत्तात्रेय जी मेरी भावना को बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं, मेरी आजादी करते हैं। मैं पार्टी अनुशासन कभी नहीं तोड़ती, पार्टी होता को मानती है। मोदी जी गंगा के बहुत व्याकुल है, उन्हें गंगा के लिए 20,000 करोड़ रुपए की फंडिंग की, लेकिन जब किसी पार्टी का सरकारीकरण हो जाता है तो बहुत सारी मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। 2-3 साल तक तो कोरोना का ही सेट देखा है, इसके कारण अन्यथा मोदी जी के मन में गंगा के प्रति आस्था वैसी ही है जैसी राम के मन में है, क्योंकि राम के लिए है। उन्होंने मोदी जी को कहा था भैया, मैं तो भैया कहती हूँ, बड़ा भाई, इनका भैया सीता जी को आशीर्वाद किया था तो ले जाती है, अचल रहे हरिवार तुम्हारा जंगल जंग जगन धारा, जब तक गंगा और यमुना की धारा रहेगी तभी तुम्हारा समाज रखने रहेगा। इसलिए राम के नाम को अगर हमें रखना है तो गंगा की धारा को भी अभी रखना पड़ेगा। गंगा के प्रति सबके मन में श्रद्धा का भाव है, देश के विकास के लिए भी सबके मन में श्रद्धा का भाव है। आप मैं बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे मंच से, इस मंच से मैंने कांग्रेस के बारे में नहीं सुना, वो इस लायक नहीं है कि उनके बारे में बोला जाए। आपको बोलने के लिए तो कुछ होना चाहिए ना, वो लायक तो हूँ, वो लोकतंत्र की बात करते हैं। बताओ इस देश में इमरजेंसी कौन लाया? इमरजेंसी क्यों लाए? क्योंकि इंदिरा गांधी जी पिटीशन आ रही थी राजीव गांधी से, अपनी खुशी बचाने के लिए उन्हें देश में इमरजेंसी लगा दी। हिंदू सिख दंगे क्यों हुए बताओ? बदला लेने की भावना से हुए। भारत पाकिस्तान का विभाजन क्यों हुआ बताओ? कांग्रेस के समय पर हुआ। गांधी जी के मेरी राष्ट्र पाकिस्तान बनेगा, जिंदा गांधी के सामने कांग्रेस मोदी बदौलत पाकिस्तान बन गया। अब तो मोदी का जमाना आया है जब पाकिस्तान के कुछ टुकड़े भले ही हिंदुस्तान में आ जाए, लेकिन अब भारत के बारे में कोई सोच भी नहीं। इसलिए इनको तो बोलने का कुछ अधिकार ही नहीं देता। बाकी के ये जो नेता हैं, नाम के नाम ही नहीं लेना चाहती, यूपी के, बंगाल के, इनका यही काम है कि जैसा देश हम चला रहे हैं, आप देश कैसा चलाएंगे वो बताइए, प्रस्तुत करिए लोगों के सामने। जहाँ जहाँ आपको सरकार बनाने का मौका मिला है, आप अपने वादे पूरे नहीं कर पाए, और अगर आप विकल्प प्रस्तुत नहीं करेंगे तो फिर आपके खिलाफ वोट पड़ेगा। एंटी इनकम्बेंसी खाली सत्ता पक्ष के खिलाफ नहीं होती, एंटी इनकम्बेंसी विपक्ष के खिलाफ भी होती है कि विपक्ष में रहने के लायक नहीं, और लोग आपको विपक्ष में रहने के लायक नहीं समझेंगे। और इसलिए ये तो स्ट्रैटेजी के बारे में बात की जाए। भारत को ठीक से चलाना है, माताओं बहनों को प्यार से और इज्जत से रहना है, नौजवानों को चेहरे पर चमक रखनी है, जवान के चेहरे पर लाली, किसान के खेत में खुशहाली, सबके सामने भोजन की थाली और खेतों में हरियाली, तो मोदी के अलावा कोई ना। और जैसे शरीर क्या कहते हैं वैसे ये सब मोदी जी क्या हैं। और सबको ये एक बात कहते हैं, मोदी जी अपने अलावा किसी के चरण नहीं लेते। वो इसलिए कहते क्योंकि उनको लगता है कि खाली सोनिया गांधी की चलनी चाहिए और उनके लड़के की चलनी चाहिए। उन्हें तो नेशनल हेराल्ड के मामले में और इधर उधर पैसे की हेराफेरी की है। कई बार लोग पूछते उन्हें क्यों की, उनका उसका कारण है कि उनके दिमाग में बैठ गया। आप कहते हैं लोकता सिंह जी अपने आप को राजा समझते हैं, नहीं, वो अपने आप को राजा और शहजादा समझते हैं, रानी और शहजादा। तो उनको लगा कि ये देश की संपत्ति नहीं हमारी संपत्ति है, तो इधर से उधर जो नकली आए वो कर लो। उनकी समझ में नहीं आया कि भारत है, भारत आजाद हो गया है, भारत में लोकतंत्र है और किसी दिन पकड़े जाएंगे, मांग लेके दोनों ही जमानत पर है। अगर आपको पता हो तो दोनों के दोनों मांग लेके जमानत है और भ्रष्टाचार का नाम ले। और इसलिए आप सभी लोग आगे का भविष्य देख करके चलो, नौजवान देश
का भविष्य देख करके चले। भारत को जगतगुरु बनना है, भारत का जगतगुरु बनने का समय आ गया है। इसके लिए महान योगी एक तपस्वी व्यक्ति चाहिए था और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी में चाहिए था। इस मध्य प्रदेश के चुनाव कराने के लिए एक नौजवान चेहरा चाहिए था जिसके चेहरे पर मोती के जैसी चमक हो। और इसलिए जब वो आए तो इतनी खुश हुई कि मेरे 2-3 दिन कुछ बोल नहीं चाहिए, भगवान कहीं मेरे बोलने से ही कुछ ना हो जाए। इसमें हाथ ये डर रहेगा कि रहता है कि भाई क्या दूर रहना, क्या पता मेरे बगल में खड़े देखने और लोग कहें करो ना थोड़ी देर रोक देंगे। इसलिए जब भैया आ गए, टीवी पे समाचार आने लगा, तब मैंने कहा कि ज्योतिरादित्य जी का कब से इंतजार था, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको आके मुझे हिमालय से बुला लिया है। वो एक गाना है ना, दूर हिमालय से नहीं आई गीत सुहाने गाती। सच में तो गंगा कह रही है, यहाँ मम्मा कह रही है, क्या दूर हिमालय से नहीं आई गीत सुहानी गाती, बस्ती बस्ती जंगल जंगल सब संदेश सुनाती। हिमालय से आई है कि वोट भी डालूंगी और ज्योतिरादित्य जी के लिए वोट भी मांगूंगी, देश के भले के लिए, प्रदेश के भले के लिए। आपको मुझे मेरी पढ़ाई कर देती है, मुझे बहुत शर्म आती है पढ़ाई सुनने में, क्योंकि मैं बहुत मूर्ख किस्म का लेती हूँ। अच्छा मुझे बताओ, अगर मुझे अकल होती, कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ता है? सरपंच भी नहीं छोड़ता, ना क्या नहीं छोड़ेगा। आप ठीक है, जहाँ होगा मेरे चुनाव जीते भैया तो सरपंच का मोटा ऊपर देखा हो जाएगा, चुनाव जीते रिश्वत हर जाने कोई खाने का करते। मुलायम सिंह जी कह रहे माँ का दूध पिया, नहीं मुलायम सिंह जी बोले अरे नहीं मार पाएगा, कौन में बोली मारनी जाएगी, हम तुमको ऐसा चाहिए। तो हमने कहा ऐसा अब तो नहीं है, हमने ऐसा माँ का दूध पिया होगा अयोध्या पहुंचने से पहले रोक लेना, और हमने पिया होगा तो पहुंच के दिखाएंगे। अयोध्या पहुंचे, हाथ में झंडा लिए होंगे, बात बोले